हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी सुबह का टाइम है, सुबह से कर रही हूँ व्लॉग स्टार्ट। और आज नूर की भी छुट्टी है, हस्बैंड की भी शिफ्ट चेंज है, तो सुबह उठने का झंझट नहीं था, आराम से उठे हैं। और उठने के बाद काम का भी कोई झंझट नहीं है, आराम से सारा दिन काम चलते रहेंगे। और ये नहीं है कि वैसे छुट्टी का दिन ना हो ना तो फिर फटाफट से सुबह ही सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अभी छुट्टी का दिन है तो अभी यह सारा दिन काम ख़त्म ही नहीं होंगे, क्योंकि आराम से करेंगे तो जो एक्स्ट्रा काम है वो भी कर लेंगे। तो अभी सुबह का टाइम, फिर मैं सबसे पहले जो बिस्तर इकट्ठे कर रही थी, सो के उठे हैं तो बिस्तर सभी बिखरे पड़े हैं। और बिस्तर चादर अभी मैंने रात को ही बिछाई थी, तो चादर नहीं चेंज करूँगी। तो यहाँ पे नूर आसपास में मंडरा रही थी बाल बिखरे के, तो बस उसकी जो है उसके बाल, उसके हेयर कॉम्ब करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं तब तक क्या इसके बाल इकट्ठे करके रबड़ लगा दूँगी। तो उसकी थी कि पहले मैंने दूसरी तरह लगाई थी, वो अपने बाल बिखेर के आ गई थी कि मम्मा नहीं हाई पोनी करनी है। उसको हाई पोनी करने का बड़ा शौक़ है, तो करने को तो मैं कर भी दूँ, लेकिन बाल लंबे हैं और काफ़ी हैवी है तो बाल ज़्यादा उलझा जाते हैं, तो मेरे को डर भी है कि ये तो जो है झड़ जाएंगे बाल। तो फिर बस बिस्तर इकट्ठा करने के बाद, बेड वेड क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में सिंपली पराठे बनाऊंगी, और सब्ज़ी है रात को बनाई थी तो सुबह नहीं बनाऊंगी। दोपहर को फिर चने की सब्ज़ी बना ली थी, तो उसकी अलग से मैं शेयर करूंगी आपके साथ। तो फिर ये बना के उसके बाद फिर मैंने कपड़े थे वॉश करने वाले बहुत सारे, बहुत दिनों के इकट्ठे किए हुए, तो आज सारा दिन मेरा उन्हीं में ही निकल गया। तो ऊपर से धूप भी कम ही निकल रही है, धूप निकलती है थोड़ी सी निकलती है, और बारिश सीलन का इतना मौसम है, धूप के बिना जो है कपड़े सूखते नहीं हैं। पहले मैं ऐसे करती थी कि गर्मियों के दिन ना रात को कपड़े वॉश कर देती थी, तो रात को हाफ तो वैसे स्पिनर में ही सूख जाते थे, तो फिर अंदर डाल देती थी फ़ैन के नीचे, तो फिर सुबह को एकदम सूख जाते थे। तो इतना ज़्यादा कुछ भी तामझाम करना नहीं पड़ता था कपड़े सुखाने के लिए। लेकिन अब सीलन वाले बारिश वाला मौसम है, तो अभी धूप लगेगी कपड़ों को तो ही कपड़े अच्छे से सूखेंगे, वरना वो भी सिले से ही लगे रहेंगे। तो फिर उसके बाद फिर खाना खाने के बाद फिर मैंने कपड़े धुलाई किए, और ये मैं आ गई हूँ अब छत पे। और छत पे वैसे कपड़े काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको दिखाने के लिए थोड़े से उठा लिए मैंने डालने के लिए। तो बाकी कपड़े जो हैं घंटों तो मेरे को कपड़े सुखाने में ही लग गए। कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं करूँगी फिर जो है लंच की तैयारी। लंच में हमने बनाए थे चने और चावल और चपातियाँ, तो उसकी तैयारी साथ में चलती रहेगी। और साथ में बच्चों का जो है शोर मचाना, तंग करना, वो सब कैरी ऑन है। और युवराज ना, वो फ़ोन नहीं उसको मिल रहा ना आजकल, ऐसे फ़ोन पकड़ के कोने में बैठा रहता है, तो कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं करता, बस कुछ परेशान नहीं करता। बशर्ते मेरा काम पीछे रह जाता है, वीडियो भी नहीं बन पाती है, अपलोड भी नहीं हो पाती। जब अपलोड करनी है तो फिर डाटा भी ख़त्म कर देता है। तो ये अगर फ़ोन नहीं दे रही हूँ तो ऑब्वियस है कि उसको कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए एंगेज रहने के लिए, तो वो कभी कोई जुगाड़ लगाता है, कभी कोई चीज़ पकड़ के बैठ देता है शैतानी वाली। ज़्यादातर चीज़ें वो वही पकड़ता है जिससे घर का नुकसान हो, तो बस उसी चक्कर में उसके पीछे भागते जो है मेरा दिन निकल जाता है। तो चने की सब्ज़ी बनाने से पहले फिर मैं आपको ये कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, उसकी मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ। ये मेरा तड़का है, मैं कढ़ाई में लगा रही हूँ। वैसे कद्दू की सब्ज़ी कुकर में बनाई जाए ना तो अच्छे से बन जाती है, तो कढ़ाई में मैं इस तड़का लगा रही हूँ। कुकर में मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि फिर वो शूट नहीं हो पाता, कैमरा जो है कुकर के बीच में से ना पिक्चर क्लियर नहीं लेके आता, तो इसलिए फिर वो ज़्यादा मतलब दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि कुकर जो हमारा बड़ा है ना, इसलिए। तो फिर मैं तड़का लगा दूँगी, सब्ज़ी मिक्स कर दूँगी, फिर उसके बाद कुकर में अल्ट पलट कर दूँगी, कुकर में डाल के विसल लगा लूँगी। तो यहाँ पे तड़के के लिए लहसुन और प्याज ज़्यादा लिया है, प्याज डाल दूँगी मैं तड़के में। और उसके बाद फिर टमाटर और मिर्च वो भी डाल दूँगी, और उसके बाद फिर कद्दू। तो कद्दू की सब्ज़ी ऐसी है, और कद्दू ना ये कुछ फ्रेश नहीं था, ऊपर से बहुत हार्ड था और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट था, तो फिर भी वो इतना ख़ास कुछ बना नहीं, मीठा सा बना, पता नहीं क्या पता है। तड़का तो मैंने काफ़ी कुछ डाला था, मिर्च भी काफ़ी है, लेकिन उसमें थोड़ी सी मिठास सी आ रही थी। तो फिर मैंने शाम को उसको दोबारा से फ्राई किया था, तो ही वो खाने लायक बना।
तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये आज का सैटरडे का व्लॉग है, बताना भूल गई मैं। तो बस यहाँ पे तड़का लग चुका है। और ये कद्दू मैं आपको बताऊँगी, हलवा कद्दू जो होता है ना वो वाला, एक तो ग्रीन वाला कद्दू होता है ना लौकी, वो वाला, उसको भी कद्दू ही बोलते हैं। तो वो वाला नहीं है, ये जो हलवा कद्दू था वो है। तड़का मैंने लगा दिया है। पानी इसमें सफिशेंट सा डाल दूँगी जितना कि होगा, तो इसमें कम ही डालूँगी क्योंकि बाद में फिर ज़्यादा ही लिक्विड सी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर दी है सब्ज़ी और इसको ऊपर चढ़ा दूँगी। और 1 2 या 3 विसल पे, हाँ 3 विसल पे ये आसानी से बढ़ जाती है। अगर विसल का हिसाब पूछो तो कुकर के हिसाब से विसल्स अलग होती हैं। ये कुकर काफ़ी पुराना है, ये मेरी मम्मी की दाज का है, सासू माँ की। तो सब्ज़ी बनाओ कुछ भी बनाओ साथ साथ में बर्तन करते रहो तो फिर अच्छा रहता है, वरना बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है बर्तनों का। तो ये अभी चाय बनाई थी, उसका तसला है, पतीला है और कढ़ाई में तड़का लगाया था वो था। तो एक साथ 1-2 बर्तन और भी थे तो यहाँ वहाँ के, तो साथ साथ में करती रहूँगी तो इतना ज़्यादा जो है बर्तनों का ढेर नहीं लगता। तो अगर लग भी जाए तो मांजने तो पड़ेंगे क्योंकि ये रोज़ का काम है, हम हाउसवाइफ्स का रोज़ का काम है। ये नहीं है कि आज कर लिया और कल ख़त्म हो जाएगा, कल दोबारा से करना पड़ेगा। रोज़ का काम है, रोज़ का। ये भी नहीं कि एक काम कर लिया तो हमारा ख़त्म हो जाएगा, नॉट। तो दोस्तों अभी मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है, चावल भी बन चुके हैं। अब मैंने चावल थोड़े से लिए हैं, भूख मेरे को नहीं है, बस टेस्ट करने के लिए लिए हैं कि कैसे बने देख लूँ। तो ये चावल बन गई, सब्ज़ी बन गई। तो बस दोस्तों चने की सब्ज़ी भी बनाई थी, वो नेक्स्ट आप में करूँगी शेयर आपके साथ। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलूँगी आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।